चाइना और टर्की को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो मतलब हमारे देशवासी जो इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं चाइनीज़ और टर्की के, उन्हें फ़ौरन वो बंद करें, देसी को बढ़ावा दें, जिससे उनको आर्थिक और उसके बाद जैसे कि बहुत से पर्यटन लोग जाते हैं देखने, इन देशों में लोग न जाएँ, जिससे कि उनका आर्थिक रूप से हम भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गया, टर्की प्रोडक्ट हो गया, उनको हम पूर्ण रूप से बायकॉट करते हैं। टर्की बाइकाट, चाइना बाइकाट। जी। हाँ, ये जो पर्यटक हैं हमारे देश में, इनको जैसे अपने जो मित्र देश हैं, वहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए, जिससे उनका अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़े और तुर्की और ये चाइना का बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट होना चाहिए। हाँ, चाइना से हमारा कोई फायदा नहीं है टर्की और चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान बहुत मदद किया, लेकिन नतीजा जैसे सिखा कि पूरा विश्व मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट इसमें देखा है, उसकी जो भारत की जो प्रिसीजन अटैक है कैसे है, ब्रह्मोस मिसाइल जो सब भारत में बन रही है, तो हमें अपने देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, चाइना को नहीं खरीदना है। चाइना का जो 1962 का जो युद्ध का जो दर्द है, उसको हम लोग उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करके उसको देंगे। या तुर्की जो भी है उसका सामान जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। और जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या जो भी मतलब युद्ध चल रहा था, इसके मध्य में जाति पाति धर्म ये देखने वाले ये वो कर लें कि कर्नल सुफिया कुरैशी जो थी, मैं भी इरफान कुरैशी मेरा भी नाम है, मैं भी इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण पा रहा हूँ। आपका नाम? इरफान कुरैशी उन लोग का कि भ्रम में है कि यहाँ पे अनेकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एकता है और कभी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी धर्म को लेकर ना देखते हुए बहुत ही बड़ा हमला किया गया। उन लोग को सीख मिल चुका होगा कि 2 लेडी ने उन लोग को कितना धूल चढ़ा दिया पूरा पाकिस्तान को, घुस के ठोका। एकदम घुस कर ठोका। इरफान, अगर आपको मौका मिला होता तो? मैं तो हम लोग तो तैयार थे, एनसीसी वाले कैडेट तैयार थे पूरे के मतलब जब मॉक ड्रिल हो रहा था तो उसमें भी हम लोग सहयोग दिए और एकदम तैयार हैं हम लोग हमेशा की जब मतलब ऑपरेशन सिंदूर चला के जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तांडव मचाया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया और जिस तरह से भारतीय डिफेंस सिस्टम ने काम किया, आज पूरी दुनिया में भारतीय सेना की वाहवाही हो रही है। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को लोग सराह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है अगर सेना हो तो भारतीय सेना की तरह हो। जिस तरह से पिन पॉइंट पर अटैक किया, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर दिया, आज पूरी सेना की चर्चा हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारतीय सेना घुसकर अटैक करेगी और तबाह कर देगी। जब पाकिस्तान डीजीएमओ गिड़गिड़ाने लगे तो भारतीय डीजीएमओ से गिड़गिड़ाने लगे तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जारी है, केवल युद्ध को स्थगित किया। तो तमाम जनता है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस टर्की को हमने 2023 में जिसका हमने सहयोग किया था, ऑपरेशन दोस्ताना चला के जब वहां पर भूकंप आया था, उस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना ने साथ दिया और लोगों का कहना है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत बस पाकिस्तान से नहीं लड़ा वो टर्की से भी लड़ा, चाइना को भी लड़ा और भी अदृश्य देशों से वो लड़ रहा था और सबको निस्तानाबूद कर दिया। जिस टर्की को अपने ड्रोन पे घमंड था, एक भी ड्रोन भारतीय जमीन पर ना गिर सके, अगर वो गिरे तो राख बनकर गिरे। तो आइए जनता से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जिस तरह से भारतीय सेना ने अटैक किया, घुसकर अटैक किया, क्या और अभी पाकिस्तान की कुटाई होने की जरूरत थी या मजे की कुटाई हो गई है? औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। आपका नाम सर? अभिनव सिंह। अभिनव, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के कुटाई की है, काफी है कि अभी और होना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसमें जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मतलब हमने अपने देसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, उनसे सिंधु जल समझौता जैसे हुआ था वो हमेशा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। भविष्य में भी मतलब इसको कोई इसकी गुंजाइश ना हो आगे कंटिन्यू रखने के लिए। टर्की के साथ क्या होना चाहिए? टर्की तो गद्दार निकला। जिस टर्की का हमने 23 में सहयोग किया था, मलबे में दब गया था भूकंप में, उस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसका बाइकाट शुरू भी हो चुका है। और आप क्या कहना चाहेंगे चाइना और टर्की को लेकर? चाइना और टर्की को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब हमारे देशवासी जो इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं चाइनीज़ और टर्की के, उन्हें फ़ौरन वो बंद करें, देसी को बढ़ावा दें, जिससे उनको आर्थिक और उसके बाद जैसे कि बहुत से पर्यटन लोग जाते हैं देखने, इन देशों में लोग न जाएं, जिससे कि उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो और भारत को मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो कल खुल के कह ही दिया कि अब विदेशी चीज़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे। अगर कोई व्यापारी उससे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है तो हम उनसे शपथ दिलवाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुनाफा छोड़िए, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करिए और हम अब विदेशी नहीं खरीदेंगे। अगर जो हमने खरीद लिया है, अब हम बाहरी नहीं लेंगे। जी, मैं इससे मतलब इनका मतलब भारत का मैं इसका समर्थन करता हूं कि प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, हम उनके साथ हैं। आज से हम भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गया, टर्की प्रोडक्ट हो गया, उनको हम पूर्ण रूप से बाइकआउट करते हैं। टर्की बाइकाट, चाइना बाइकाट। जी। कुछ युवा हैं, क्या नाम पड़ेगा? इरफान। इरफान, क्या कहना चाहोगे? सर मैं एनसीसी का कैडेट हूँ और मैं 3 साल प्रशिक्षण किया हूँ और आर्मी के लाइफ से मतलब गुजरा हूँ। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो
तुर्की या चाइना जो भी सहयोग किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो भी भारत के साथ किया तो भारत ने जवाब दिया उसके जोरदार पे। जवाब दिया। बहुत जोरदार दिया है। और उससे ये हुआ कि मतलब जो भी है तुर्की है तो इसको जब भूकंप आया था हाँ। उसमें भारत ने इसका दोस्ताना मिशन चला के और सहयोग किया था, जिसमें इसको ऐसे नहीं करना चाहिए और वो एक तरफ से गद्दारी कहलाएगा। और चाइना भी उसमें मतलब ड्रोन जो जितना भी आया वो S-400 हमारे भारत के आकाश ने और S-400 ने इतना शानदार काम किया डिफेंस सिस्टम कि अगर वो गिरा तो राख बन के उनके ड्रोन गिरे। जी, वो मेरे हम लोग के रक्षा मंत्रालय का बहुत ही बड़ा सहयोग है भारत का। और जो प्रोडक्ट है तुर्की या वहाँ चाइना से जो यूज़ हो रहा है उसका आज बंद हो जाए या भारतीय लोग उसको मतलब बाइकाट कर दे तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा और भारत इरफान नाम है ना जी। इरफान, ये बताओ कुटाई बढ़िया पाकिस्तान की हुई है कि अभी और होना चाहिए? अभी तो मतलब उधर से अगर जो कुछ हो तो इधर से जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बस स्थगित किया गया है। हाँ तो है, तो अभी तो मतलब कुटाई मजे की हो गई। हाँ हो गई और है। इस समय जवाबदेही मतलब हो चुका है। हाँ। और उससे उन लोगों को पता भी चल चुका होगा कि किसी के मुल्क में या घर में मतलब ढुकने का अंजाम क्या होता है। क्या नाम पड़ेगा भाई? शशांक दीक्षित। तुम मुस्कुरा रहे हो दीक्षित जी, हैं? क्या चाह रहे हैं कि कुटाई अभी और पाकिस्तान की होनी चाहिए कि मजे की हो गई है? होती रहे कुटाई अभी तक, जब तक वो ठीक से ना रहे, हरदम जो हमला करता है भारत के ऊपर आतंकवादियों से, इसीलिए अब उसकी कुटाई करना ही चाहिए। ये बताओ, ये चाइना और टर्की, हाँ, ये जो पर्यटक हैं हमारे देश में, इनको जैसे अपने जो मित्र देश हैं वहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए, जिससे उनका अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़े। और तुर्की और ये चाइना का बाइकाट करना चाहिए। अरे गोरखपुर आ जाए लोग, इतना शानदार जगह है नहीं? हाँ हाँ, भारतीय लोग हाँ, घूमने जाएं, कश्मीर जैसे जाएं और हर जगह जाएं, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, वहाँ घूमें, अपने देश में घूमें। जोरदार बाइकाट होना हाँ, चाहिए। जोरदार बाइकाट। चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदे। हाँ, कोई प्रॉब्लम। पीएम भी बोल रहे हैं हाँ हाँ। अब सब पैदा हो अपने देश में। क्या नाम पड़ेगा? रिंकू यादव। यादव जी, इस बार क्या लग रहा है, बढ़िया से मजे की कुटाई हुई है कि अभी और पाकिस्तान की जम के कुटाई होनी चाहिए? नहीं हुआ तो है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। क्योंकि इससे पता चलता है कि मतलब हाँ। इंडिया भी जो है हाँ। मतलब उसके खिलाफ कोई भी मतलब कुछ करेगा तो मतलब बैठे नहीं रहेंगे, उसके खिलाफ वो जरूर कुछ एकदम ताकत दिखाई है सेना ने। एकदम बिल्कुल, और ये जारी भी रहना और चाहिए। ये चाइना और टर्की का क्या होना इन लोग का चाहिए? तो बाइकाट ही होना एकदम चाहिए। जोरदार बाइकाट। एकदम जोरदार। क्या नाम पड़ेगा? अरुण सिंह। चाचा थोड़ा तेज बोलिए चाचा जी, एकदम युवा लग रहे हैं। इस बार क्या होना चाहिए? पाकिस्तान की मजे की कुटाई हो गई है कि अभी और होना चाहिए? नहीं बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ हाँ। और मोदी जी तो कल कह रहे थे कि गणेश जी हमारे और आते हैं विदेश से, वो भी छोटी छोटी आंख वाले, आंख भी सही से नहीं खुलता है, और होली हमारा और हम रंग दूसरे विदेश का यूज करते हैं। माने उनका सीधे सीधे इशारा था चाइना की तरफ। क्या लग रहा है, चाइना भी बाइकाट होना चाहिए? एकदम जोरदार होना चाहिए। चाइना का जोरदार बाइकाट होना चाहिए। हाँ। हाँ, चाइना से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। टर्की और चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान बहुत मदद किया लेकिन नतीजा सिफर रहा। और भारत सबसे 20 ही रहा है। हाँ, 19 नहीं रहा। कुटाई बढ़िया हुई, बहुत अच्छी हुई है। अभी और थोड़ा हो जाना चाहिए। अब नहीं, अब विकास प्रभावित होगा। अब इतने में तो दुरुस्त हो गए हैं। एकदम ठीक हो। हाँ, ठीक हो गए। तो देखिए, हम जनता के बीच से और कुछ करना है। अब बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पूरा विश्व मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट इसमें देखा है, उसकी जो भारत की जो प्रिसीजन अटैक है कैसे है, ब्रह्मोस मिसाइल जो सब भारत में बन रही है, तो हमें अपने देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। अरे लोग कह रहे हैं सारा मामला ब्रह्मोसे ने गड़बड़ा दिया। लोग कह रहे थे अभी युद्ध 2-4 दिन चला होता पाकिस्तान और पीटा होता, ये ब्रह्मोस गया और उनको तबाह कर दिया पाकिस्तान। जी जी, ब्रह्मोस ने और उनके साथ उसने अब याद रखेंगी। और जो हमारे और भी डिफेंस है जैसे आकाश तीर थे, उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए और उनके एक भी ड्रोन यहाँ पे नाकाम हो गए, एक भी हम हमले उनके दुनिया कह रही है भाई, जिस रसिया ने S-400 दिया और उनका कहना था कि सक्सेस रेट 90% है, उस रसिया को भारतीय सेना ने दिखा दिया कि बनाया आपने है सर, हमने चला कर दिखा दिया, 100% दिखाया। और दूसरा जो आकाश स्वदेशी है उसने भी गजब का कमाल किया। और जिस पाकिस्तान को अपने फतेह 1, फतेह 2 और शाहीन मिसाइलों पर बड़ा घमंड था, वो मिसाइल भारत में गिरे हैं तो मलबा बन के गिरे हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम ने जमीन पे गिराया है तो राख बना के। जी जी, ये सब हमारे आर्मी और हमारे जो मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको श्रेय जाता है कि जो रूस का जो S-400 था उसमें हमने आकाश तीर और भी अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके 100% एक्यूरेसी हमने बनाया है इस बार। अब चाइना का कुछ भी खरीदना नहीं। चाइना को नहीं खरीदना है। चाइना का जो 1962 का जो युद्ध का जो दर्द है उसको हम लोग उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करके उसको देंगे। बताइए हमारे गणेश जी, हमारी पिचकारी और बनाए चाइना। जी जी, ये तो है। इसमें जैसे हमारे गोरखपुर में है टेढ़ा कोटा वाला जो प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बढ़ावा देंगे। डिस्ट्रिक्ट 1 जी।
इरफान क्या कहोगे, त्योहार हम लोगों का और पिचकारी और जो भी त्योहार है उसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं वस्तुएं वो चाइना बनाए, बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? बाइकाट होना एकदम चाहिए, जोरदार होना एकदम चाहिए। जोर से, आज ही से हो जाना आधा चाहिए। से होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। अभी से होना चाहिए। जी। मोदी जी ने कल कहा कि जाइए घर पे देखिए 24 घंटे में एक सूची बनाइए, कंघी से लेके वो पता नहीं सब कुछ लगभग चाइना का ही है। तो अगर अब ले लिया है तो ले लिया है, अब लेना ही नहीं है 1-2% चीजों को छोड़ के। वो तो बाइकाट कर देना चाहिए, चाइना या तुर्की जो भी है उसका सामान जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसको बाइकाट कर देना चाहिए। और जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या जो भी मतलब युद्ध चल रहा था, इसके मध्य में जाति पाति धर्म ये देखने वाले ये वो कर लें कि कर्नल सुफिया कुरैशी जो थी, मैं भी इरफान कुरैशी मेरा भी नाम है, मैं भी इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण पा रहा हूँ, आपका नाम? इरफान कुरैशी। और जो हमारी कर्नल थी वो सूफिया कुरैशी और उसके बाद विंग कमांडर वोमिका सिंह। दिखा दिया भारत ने जिन आतंकवादियों ने हाँ। धर्म पूछकर मारा था और एक पत्नी जिसके पति को वो आतंकवादी मारते हैं और जब वो पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो तो उन आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी और हिंदुस्तान को बता देना। तो हमारे भी देश से 2 महिला आती हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान में तांडव हमारी सेना ने मचाया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। तो इरफान क्या लगता है जो हमारा देश है खूबसूरत देश, वो चाहते थे कि धर्म के नाम पर भारत में लड़ा दिया जाए और जिस तरह से एकता देखने को मिली है भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की, ये मैसेज है एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। और ये गलतफहमी है उन लोग का कि वो भ्रम में है कि यहाँ पे अनेकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एकता है और कभी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी धर्म को लेकर ना देखते हुए बहुत ही बड़ा हमला किया गया। उन लोग को सीख मिल चुका होगा कि 2 लेडी ने उन लोग को कितना धूल चटा दिया पूरा पाकिस्तान को, घुस के ठोका एकदम घुस कर ठोका। इरफान अगर आपको मौका मिला होता तो? मैं तो हम लोग तो तैयार थे, एनसीसी वाले कैडेट तैयार थे पूरे, मतलब जब मॉक ड्रिल हो रहा था तो उसमें भी हम लोग सहयोग दिए और एकदम तैयार हैं हम लोग हमेशा कि जब मतलब मौका मिले तब हम लोग सहयोग एनसीसी की है? जी, सी अल्फा में पासिंग हूँ। मतलब मौका मिला होता तो एकदम घुस के अटैक किया होता, अभी और चाहिए पाकिस्तान को थोड़ा। एकदम चाहिए। जनता तो कर रही है 10 घंटे और मिल गई होती तो हम लाहौर में चाय अगर जो राहत ना मिला हो तो मतलब ये तो हम लोग का तो 1% भी मन नहीं रहता इधर से युद्ध करने का। अगर उधर से देखिए उसका मेन मुद्दा है कि वो उसके साथ 2 देश है तब वो इतना फुदक रहा है, नहीं तो उसका औकात नहीं है इंडिया से वार करने का। कोई कुछ और लोग हैं। भाई साहब आपका नाम? रवि कुमार। रवि कुमार जी, जिस तरह से पाकिस्तान की कुटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या लग रहा है काफी है कि अभी और कुटाई होनी चाहिए? नहीं, थोड़ा और होना चाहिए था। हाँ। अभी काफ़ी नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए था। अभी काफी नहीं है, नहीं, काफ़ी नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए। फायर हो गया। मोदी जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी है, लेकिन जो कुटाई 2 दिन चला वो 2-3 दिन और चलना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, जिस टर्की का हमने 23 में सहयोग किया, ऑपरेशन दोस्ताना चला के जब टर्की मलबे के अंदर दबा था, भूकंप आया था, वो टर्की अपना ड्रोन लेकर चला आया कि हम पाकिस्तान का सहयोग करेंगे, चाइना का भी सहयोग करेंगे। दुनिया कह रही है कि भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं टर्की और चाइना को भी हराया है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना और टर्की का जोरदार तरीके से बाइकाट होना चाहिए? बाइकाट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिसको हम दोस्त समझ रहे थे असल में वो हमारे साथ गद्दारी किया है। हाँ। क्योंकि हमारा जो देश का पहले से ही वो रहा है कि मतलब हम सबको अपना समझते हैं, लेकिन अब जब जो हमें अपना नहीं समझ रहा है उनके साथ बाइकाट करना ही जरूरी है। मोदी जी ने कल कहा भी अब विदेशी सामान हम नहीं खरीदेंगे। अब तो भाई मोदी जी तो कह रहे हैं, पब्लिक समझे तब ना। आप पब्लिक के तौर पे क्या सोचते हैं? बाइकाट होना चाहिए, एकदम जोरदार होना एकदम चाहिए। जोरदार अब होना जो ले लिया अगली बार हाँ, नहीं जो हो गया अगली बार से अब परहेज करना चाहिए इस चीज़ से। तो हम जनता के बीच में थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है। जनता के दिल में बस एक ही चीज़ है कि 10 घंटा और हो गया होता युद्ध तो हम पाकिस्तान में घुस के चाय पिए होते लाहौर तक। मेरे इंटरव्यू में लोगों ने कहा भी है और जनता का ये कहना है कि थोड़ी और कुटाई समय समय पर पाकिस्तान की होती रहनी चाहिए कि उसको पता चले कि अब हम किससे लड़ रहे हैं। बदला हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है और आपको